हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस। तो जो हमारी सीरीज चल रही हुई है जिसमें हम हरियाणा जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपके पिछले एग्जामों में आए हुए हैं उसके हमने टोटल 14 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं उसी सीरीज का पार्ट 15 और हम कवर कर रहे हैं जो हरियाणा के अंदर प्राचीन इतिहास के जो आपके स्रोत मिले हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपकी एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं वो वाले कवर कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि किसी भी तरह की नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राखी गढ़ी जिसे हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति स्थल माना जाता है वह हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यानी राखी गढ़ी जहाँ पर क्या है हड़प्पा सभ्यता के स्रोत या अवशेष मिले हैं वो हरियाणा के किस जिले में है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए पानीपत के अंदर है, बी हिसार के अंदर है, सी सिरसा के अंदर है या फिर डी फरीदाबाद के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी हिसार के अंदर। जो राखी गढ़ी है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसे पूर्व हड़प्पा बस्ती के रूप में जाना जाता है। घग्गर नदी के तट पर स्थित इस स्थल की खोज जो है सूरजभान ने की थी। राखी गढ़ी से ब्लेड, मनके, तांबे की वस्तुएं, खिलौना और टेराकोटा का पहिया जो है प्राप्त हुआ है। तो ये था आपका राखी गढ़ी जो हिसार जिले में आपका स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीसवाल संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा है? यानी जिस तरह राखी गढ़ी आपका एक स्थल है इसी तरह सीसवाल भी है जो जगह है वो पूछा गया है आपसे कहाँ है हरियाणा के अंदर। तो ए अम्बाला में है, बी पानीपत में है, सी हिसार में है या फिर डी रोहतक में है। तो इस क्वेश्चन का भी आपका राइट आंसर होगा सी हिसार के अंदर। सीसवाल भी जो आपका हिसार जिले में स्थित है यह है ताम्र पाषाणीय युग स्थल है। कार्बन डेटिंग के अनुसार सीसवाल लगभग 3800 ईस्वी पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल है। ये चौथी संस्कृति के समकालीन है। ये चौटांग नदी के किनारे स्थित है। चौटांग नदी जो है घग्गर की सहायक नदी है। तो सीसवाल भी आपका कहाँ होगा? हिसार जिले में ही स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के खालिस्तान जिले में मिली है। तो यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो लगभग आपकी 5000 साल पुरानी है और वो लगभग आपको जो आज के दिन में देखने को मिल रही है वो किस ज़िले में मिली है? तो इसके लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन है ए रांची के अंदर, बी हिसार के अंदर, सी कुरुक्षेत्र के अंदर या फिर डी है अंगीर के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ये भी आपका क्या होगा? ये जो संस्कृति है या सभ्यता है आपको हिसार जिले में ही देखने को मिली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई में 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? यानी इनमें से कौन से स्थल पर खुदाई की गई है जिसमें लगभग 4500 साल पुराने अवशेष मिले हैं? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए राखी गढ़ी के अंदर, बी सीसवाल के अंदर, सी है आपका रोहतक के अंदर या डी है आपका करनाल के अंदर। तो ये जो आपका एक क्वेश्चन है ये पहले वाले क्वेश्चन से ही आपका रिलेटेड है। जो आपकी इतिहास पुरानी सभ्यता है उसके अवशेष जो कहाँ मिले हैं? ए राखी गढ़ी के अंदर ही मिले हैं आपके, जो कि हिसार जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मिताथल अवस्थित है। अब जिस तरह से राखी गढ़ी पूछा गया था कहाँ स्थित है, इसी तरह से पूछा गया है कि जो मिताथल आपका कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जींद जिले में है, हिसार जिले में है, भिवानी जिले में है या इनमें से कोई नहीं। तो जिस तरह आपका राखी गढ़ी हिसार के अंदर है उसी तरह मिताथल जो आपका भिवानी जिले के अंदर है। मिताथल भी एक क्या है ऐसा स्थल है जहाँ पर सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। जो आपका राखी गढ़ी है वहाँ पर भी सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। जो मिताथल गांव में खुदाई हुई थी लगभग 1968 से और 73 के बीच में, और इसमें हड़प्पा संस्कृति के आपके साक्ष्य मिले हैं। भिवानी शहर से लगभग 10 किलोमीटर पूर्व में नौरंगाबाद गांव के पास 2001 में प्रारंभिक खुदाई से 2500 साल पुराने सिक्कों, औजारों, छलने, खिलौने, मूर्तियां और बर्तनों की जो है कलाकृतियां आपकी मिली हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन से उत्खनन स्थल सही सुमेलित है?
क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं कि हरियाणा में जो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल सही सुमेलित था। आपसे पूछा गया है कि नाम दिया गया है शहर का और उसके आगे उस ज़िले का नाम दिया गया है और आपको सही का चयन करना है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए है जो मिठातल भिवानी के अंदर है, बी राखी गढ़ी फतेहाबाद के अंदर है, सी बनावली यमुनानगर के अंदर है, या फिर डी सीसवाड़ कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो यहाँ पर देखोगे आपका राखी गढ़ी अभी हमने कवर किया था कि जो राखी गढ़ी है आपका हिसार के अंदर है, ना कि फतेहाबाद के अंदर। तो ये क्वेश्चन ये वाला तो आंसर आपका नहीं होगा। और उसके बाद बनावली ये भी आपका फतेहाबाद के अंदर है, ना कि यमुनानगर के अंदर। सीसवाड़ भी आपका हिसार के अंदर है, ना कि कुरुक्षेत्र के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका मिठातल। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने कवर किया था कि ये भिवानी में आपका आता है, भिवानी जिले के अंतर्गत मिठातल स्थल आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा घाटी स्थलों में से निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है। यानी वैसे तो हरियाणा में बहुत सारे स्थल हैं जो हड़प्पा सभ्यता से बिलोंग करते हैं, लेकिन सबसे पुराना कौन सा आपसे ये पूछा गया है। ए आपका बेलडाना है, बी राखी गढ़ी है, सी आपका बनावली है, डी आपका क्या है कुनाल है। तो इन क्वेश्चन इनका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो आपका क्या होगा, जो बेलडाना है वो एक पुरातात्विक स्थल है, यानी सबसे प्राचीन है, जो भारतीय राज्य हरियाणा के फतेहाबाद जिले के एक छोटे से गांव में स्थित है। बेलडाना की प्रारंभिक परतें सिंधु घाटी सभ्यता के समय से पहले की हैं, जो 8वीं और 17वीं ईस्वी पूर्व की है। तो जो सबसे प्राचीन स्थल है वो कौन सा होगा, आपका बेलडाना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। तो 1924 में किसने विश्व को सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की जो है घोषणा की थी। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, दयाराम साहनी के द्वारा, सर जॉन मार्शल के द्वारा, या सी है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, और डी है आपका IEM व्हीलर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो है आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, सर जॉन मार्शल के द्वारा, बी। यानी इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो बी होगा। भारत का इतिहास जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी जो है मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 प्राचीन शहरों की सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता है घर कर गई थी। वर्ष 1924 में ASI के महानिदेशक जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने सिंधु घाटी सभ्यता की एक खोज की घोषणा की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बी होगा, सर जॉन मार्शल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट खालिस्तान में पाया गया। यानी जब खुदाई की गई तो एक राजा का मुकुट मिला, वो कहाँ पाया गया है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए बनावली के अंदर, बी राखी गढ़ी के अंदर, सी कुणाल के अंदर, या फिर डी अग्रोहा के अंदर। तो जो आपका ये राजा का मुकुट है इसके लिए आपका राइट आंसर क्या होगा, सी कुणाल के अंदर क्या है आपका ये पाया गया है, जो फतेहाबाद का एक गांव है कुणाल। बनावली, राखी गढ़ी, अग्रोहा, हरियाणा सिंधु घाटी सभ्यता के ये सारे स्थल हैं, लेकिन जो राजा का मुकुट है ये आपका पाया गया है कुणाल के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थल से राजसी मुकुट खोजा गया है। सेम क्वेश्चन है आपका पहले वाला ही, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। राजसी मुकुट बोल दीजिए या फिर राजा का मुकुट बोल दीजिए, आंसर आपका सेम वही होगा, सी कुणाल के अंदर ही जो ये है राजा का मुकुट आपका पाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस जिले में हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोदा गया है। आपसे पूछा गया है कि राखी गढ़ी जो स्थल है वो कहाँ खोदा गया है। ऑप्शन आपके, ए फतेहाबाद, बी कुरुक्षेत्र, सी हिसार और डी है सिरसा। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी कवर किया था, जो राखी गढ़ी है आपका कहाँ है, सी हिसार के अंदर ही आपका ये आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिसार जिले के राखी गढ़ी में किस सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए सिंधु घाटी सभ्यता के, बी है आपका मंगोलियन सभ्यता के, सी है वैदिक सभ्यता के और डी है पाषाण युग के। तो राखी गढ़ी के अंदर
पिछले क्वेश्चनों में पढ़ते आ रहे हैं कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। यानी इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, ए सिंधु घाटी सभ्यता, जो हरियाणा के राज्य के हिसार जिले में राखीगढ़ी आपका स्थल है, वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और इस पूरा स्थल की खोज 1969 में किया गया था, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से क्या क्या मिला है, प्राचीन दुर्ग मिले हैं, अन्नागर मिले हैं, वेदिका, मंडप, स्नान गृह, सुनियोजित मार्ग, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर राखीगढ़ी में पाई गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह पाया गया है कि खालिस्तान जिले का राखीगढ़ी गांव सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक है। आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी लैंग्वेज इनकी जो है चेंज कर दी गई है। बाकी कुछ नहीं है, क्वेश्चन सेम आते हैं आपके, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज मिलती है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया जाता है। तो आपसे ये पूछा गया कि राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, ए रेवाड़ी के अंदर, बी मेवात के अंदर, सी हिसार के अंदर और डी आपका फतेहाबाद के अंदर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आप जानते ही हैं क्या होगा, सी हिसार के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए राखीगढ़ी है, बी बिराना है, सी बनवाली है और डी है कुणाल। वैसे तो चारों ही हरियाणा के अंदर है, लेकिन इनमें से भारत में सबसे बड़ा कौन सा है? यहाँ पर ओवरऑल इंडिया की बात की गई है, तो इन क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, राखीगढ़ी ही क्या है, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है भारत के अंदर, जो 500 हेक्टेयर क्षेत्र में आपका फैला हुआ है। ये हिसार जिले में स्थित है। इससे पता है आपको, इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता स्थल के रूप में जाना जाता है और घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और उसकी खोज जो है 1969 में सूरजवान ने की है। ये सारी कॉमन बातें हैं जो आपको ये राखीगढ़ी के बारे में पता होनी चाहिए। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूचियों का मिलान करें और सही विकल्प को चुनें। आपको कुछ नाम दिए गए हैं और क्या है कि इनमें से आपको राइट आंसर पूछा गया है। जैसे राखीगढ़ी में क्या मिला है, कुणाल में आपका क्या मिला है, बनावली के लिए आपका क्या सही है। तो जो राखीगढ़ी है अभी हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है, तो फर्स्ट का जो मिलान होगा आपका सी के साथ होगा। लेकिन ये जो फर्स्ट के साथ सी भी आपका 2 ऑप्शन के अंदर दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये बनावली के अंदर आपका क्या मिला है, कुणाल का जो है रिगल क्राउन, अभी हमने पढ़ा था ये कि यहाँ पर जो है कुणाल के अंदर क्या मिला है, राजा का ताज मिला है। तो 2 का जो आपका मिलान होगा वो ए के साथ होगा, और जो 2 का मिलान है ए के साथ वो सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर है आपका बी के अंदर। और जो बनावली है ये क्या है, इसका मिलान होगा आपका सी, यानी जुता हुआ खेत के जो है अवशेष मिले हैं बनावली के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या दी गई है आपको, सूचियों का मिलान करें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। उसी तरह का क्वेश्चन ये यहाँ पर भी आपको दिया गया है। आपको सूचियों का मिलान करना है और क्या करना है, सही विकल्प का आंसर देना है। तो जैसे आपका ये पहले वाला ही क्वेश्चन है, राखीगढ़ी सबसे बड़ा सिंधु स्थल होगा, बिल्कुल डिटो कॉपी पिछले वाला ही क्वेश्चन है आपका। तो जो ए का मिलान है वो 3 के साथ होगा, और कुणाल के अंदर क्या मिला आपका, राजा का क्राउन मिला है। तो जो बी का है वो 1 के साथ होगा। तो यहाँ पर देखोगे आप ए का 3 के साथ और बी का 1 के साथ कौन कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है, ए का 3 के साथ और बी का 1 के साथ। तो यहाँ पर बी के अंदर ये जो चीज़ें दी गई हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर पिछला सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है इसको। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन है आपका, सूचियों का मिलान आपने करना है। तीनों ही क्वेश्चन आपके जो हैं सेम है। राखीगढ़ी आपका सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है, फर्स्ट का सी के साथ, सेकंड का ए के साथ है और 3 का बी के साथ। यहाँ पर भी जो राइट आंसर इसका क्या होगा, बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन से उत्खनन सही सुमेलित है। फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, तो ये क्वेश्चन बार बार आपके मेंशन करने पड़ रहे हैं। आप चेक कर सकते हो कि आपको जो एग्जाम है वो अलग मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन जो है एज इट इज़ मिल जाते हैं।
तो वही सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सा मिलान सही है। मीताथल आपका भिवानी के अंदर है, राखी गढ़ी फतेहाबाद के अंदर है, सी आपका बनावली यमुनानगर के अंदर है, डी है कुणाल कुरुक्षेत्र के अंदर। तो जो है राखी गढ़ी आपका फतेहाबाद के अंदर नहीं है, किसके अंदर है, ये हिसार के अंदर है। बनावली आपका फतेहाबाद के अंदर है, ना कि यमुनानगर के अंदर। कुणाल भी आपका फतेहाबाद के अंदर है, ना कि कुरुक्षेत्र के अंदर। तो सही क्या है यहाँ पर, मीताथल भिवानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का जो है साक्षी है? कौन सा स्थल है जो पहले की जो हड़प्पा संस्कृति है उसके साक्ष्य मिलते हैं या फिर उसका साक्षी है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए औरंगाबाद, बी है इनमें से कोई नहीं, सी है दोनों मीताथल और औरंगाबाद, और डी है आपका मीताथल। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, बी आपका मीताथल आना था और ये बी और डी आपस में क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। चलते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका क्या होगा कि कौन सा जो है स्थल है वो पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है। तो यहाँ पर जो दोनों है, कौन कौन से, औरंगाबाद और मीताथल, दोनों ही इसके साक्षी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका सी होगा, यानी औरंगाबाद और मीताथल दोनों ही हड़प्पा संस्कृति का साक्षी रहे हैं। यहाँ से खुदाई में प्राप्त कई ऐसी वस्तुएं हैं जो हड़प्पा कालीन में प्राप्त हुई हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। महाभारत के युग में सिरसा को जाना जाता था, यानी जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस टाइम में सिरसा का क्या नाम था? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सिसिरा, बी सैरिस्का, सी आपका सोरिस और डी आपका सिरसा। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, किस नाम से जाना जाता था? बी सैरिस्का। और ये क्या है, उत्तर भारत के सबसे पुराने स्थलों में से एक है। इसका प्राचीन नाम सैरिस्का था, जिसका उल्लेख महाभारत पाणिनि की अष्टाध्यायी और दिव्यावदान में भी मिलता है। महाभारत में सैरिस्का को नकुल द्वारा पश्चिमी क्षेत्र की विजय के लिए ले जाने का वर्णन किया गया है। प्राचीन काल में सिरसा को सिरसापट्टन के नाम से भी जाना जाता था। तो सिरसा का एक और नाम था पुराने समय में, सिरसापट्टन के नाम में। तो ये थे आज के हमारे टोटल 20 क्वेश्चन। कल हम कवर करेंगे जो हमारी वैदिक सभ्यता है, जो प्राचीन इतिहास है हमारा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा पार्ट 15 कंप्लीट होता है। यहाँ तक हमने क्या है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पीछे एग्जाम में आई हुई है और बार बार उनको रिपीट करते हैं। ये जो आपके एग्ज़ाम कंट्रोलर होते हैं या फिर HSSC वाले आपके होते हैं, तो ये बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एज इट इज़ आपको बस थोड़ी बहुत लैंग्वेज, वरना डिट्टो ही आपको क्वेश्चन एज इट इज़ देखने को मिल जाता है। तो इनको अच्छे से कवर कर ले ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटे ना, जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह के क्वेश्चन और एग्जाम से रिलेटेड किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन जो है आपकी छूटे ना। साथ ही ये जो PDF होती है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एम फॉर सक्सेस के नाम से जो है उसमें प्रोवाइड कर दी जाती है। साथ ही हमारा चैनल जो है व्हाट्सएप के अंदर है, वो भी एम फॉर सक्सेस के नाम से है, उसको भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी वीडियो नहीं बनाई जा सकती और जिसको एक्सप्लेन नहीं करते, तो उसको डायरेक्ट उसी के अंदर पोस्ट कर दिया जाता है, ताकि वो नोटिफिकेशन भी आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इसी प्रकार की और जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।